हेलो दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टीमल। उसका भी पर्टिकुलर वर्जन 5 जो आपने सामने दिखाई दे रहा है स्टीमल 5। अभी होता क्या है स्टीमल 5 की नीड क्या होती है? तो अभी हम एक कोर्स की बात कर रहे थे, उसका नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट और खासतौर से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करते हैं फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है। अगर आपने सेशंस को देखा हो तो वहां से भी हम बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहला जो कंपोनेंट है जहां से एक वेबसाइट को आप डिजाइन करते हो उसका नाम है HTML। और इसके पहला इंट्रोडक्शन सेशन है, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये होता क्या है। तो जिस जो आपका सेशंस है, जो उसकी प्लानिंग है कुछ तरह से की गई है, लगभग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में की गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा जो आप सामने देख रहे हैं, व्हाट इज HTML। नीचे इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक आंसर होगा। तो पैरेलली आपका क्या होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी पैरेलली आपकी होती रहेगी। चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट इज HTML। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे पैराग्राफ को तो यहाँ लिखा हुआ साफ, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये एक लैंग्वेज है, ये ध्यान रखिए। कोई भी लैंग्वेज होती है उसके ग्रामर होती है, सिंटैक्स होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो उसके कुछ रूल्स हैं कि ही के साथ इज लगेगा, कभी ई के साथ आर नहीं लग सकता। वैसे ये भी एक लैंग्वेज है, पर ये लैंग्वेज जो आपने और लैंग्वेज सुनी होंगी, सी, जावा, पाइथन, ये उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये लैंग्वेज है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब इसमें आप मार्किंग कर सकते हो। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो वहां पे एक हाईलाइट कर दे किसी चीज को करते हो, या डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिखते हो आप किसी चीज को। वैसे ही यहाँ से यहाँ हो सकता है, आप इसको मार्क कर सकते हो, किसी टेक्स्ट को आप बोल्ड मार्क कर सकते हो, टैलिक मार्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो किसी टेक्स्ट को। आप ये मार्किंग कर सकते हो कि इतना एरिया इमेज के लिए है, इतना एरिया वीडियोस के लिए है, इतना एरिया टेबल्स के लिए है। वो सब कुछ मार्किंग कर सकते हो, पर इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते आप। मैनिपुलेशन क्या होता है? तो जैसे आपने सी, जावा, पाइथन कुछ भी कोई लैंग्वेज पढ़ी हो उसमें से, तो आपने देखा वहाँ ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ लूप्स होती है। HTML में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक तरीका होता है मार्किंग का, जो आपको बता, मार्किंग मतलब बताना एक तरीके। किसको बताएंगे? खास तरह के सॉफ्टवेयर को, जिसका नाम है वेब ब्राउजर, जिसके थ्रू आप HTML पेजेस को देखते हो। तो उसको हम मार्किंग करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक हमारा हेडिंग है, यहाँ से यहाँ तक इसको हमें बोल्ड करना है, यहाँ से यहाँ तक इटैलिक करना है। हम कोई चीज बताते हैं और ब्राउजर अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट करता है और फिर हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसा कोई टेक्स्ट जो आपस में इंटरकनेक्टेड, जैसे आपने देखा होगा कोई वेब पेज होता है, उस पर मुझसे एक लिंक्स बने होते हैं, उस पर आप क्लिक करते हो तो अगले किसी जगह पे आप मूव कर जाते हो। तो ऐसा कोई भी टेक्स्ट जो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, जहां एक पेज से दूसरे जंप कर सकते हो आप। हाइपर कलर हाइपरटेक्स्ट ऐसा जहां जंपिंग अलाउड एक तरीके की, तो उसको कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखना, एक खास तरह की लैंग्वेज है। अभी क्या है इसके बारे में अगर बात करें, से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। तो आप लोकल में इंटरनेट है, हालांकि जरूरी नहीं है कि HTML पेज को खोलने के लिए, लेकिन हाँ, अगर एक जगह दूसरी जगह उसको एक्सेस करना है तो आपको इंटरनेट होना जरूरी है। अब हमने कहा ये लैंग्वेज है, नेचुरल लिख जाते हैं। जो लैंग्वेज होती है उसके एक स्ट्रक्चर होता है, उसका वे टू यूज होता है कि कैसे उसको आप अप्लाई करोगे। तो इसी तरह से इसके भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको यूज करना होता है, जिसके थ्रू आप कोई भी आपके कंटेंट आप इस पर डाल सकते हो, चाहे वो एक टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे मल्टीमीडिया कंटेंट हो, वीडियोज हो, ऑडियो हो, कुछ भी आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो आपको करना होगा, जो आपको हम सिखाएंगे कि इस स्ट्रक्चर में आपको कंटेंट को लिखना है। तीसरी एक और बात क्या है कि जो ये वेब पेज हम बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं, खुलता है इसके लिए खास तरह का एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है आपको इसको यूज करने के लिए, इसको कहते हैं वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के थ्रू कोई भी यूजर से इंटरैक्ट कर सकता है। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि HTML एक लैंग्वेज है, इसका एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है, और इसको खोलने के लिए खास तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, इसको कहते हैं वेब ब्राउजर। जैसे क्रोम का नाम आपने सुना होगा, क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला एक वेब ब्राउजर है। इसी तरह के बहुत सारे वेब ब्राउजर है मार्केट के अंदर जिनको आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके एक वर्जन होते हैं। जो भी लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो तो कई बार देखा जाता है आपने कौन सा वर्जन, कौन सा सॉफ्टवेयर का आपने यूज किया है। तो HTML के भी वर्जन है, इसकी भी एक स्ट्रीम। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था ये हुआ था 1991। उसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स ली ने, जिनको कहा जाता है सर टिम बर्नर्स ली। टिम, तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया काम करना 1991 में। इसका जो फर्स्ट रिलीज आया वो आया 1993 में। फिर इसका सेकेंड रिलीज आया 95 में, थर्ड रिलीज आया 97 में, फोर्थ आया 1999 में, और फिफ्थ रिलीज आया 2014। उसके बाद एक माइनर चेंज हुआ इसके अंदर, 5.1 आया 2016 में और 5.2 आया 2017 में। उसके बाद कोई रिलीज नहीं आया। यही यही आपका लेटेस्ट रिलीज है।
तो कोई अगर आपसे पूछता है, तो जब हम HTML5 की बात करते हैं तो बेसिकली हम 5, 5.1, 5.2 सभी की बात करते हैं। 5x बोल सकते हो उसको आप। तो HTML5 का मतलब है 5.0, 5.1, 5.2 कोई सा भी हो, तो ये जो वर्जन आपके चल रहे हैं 2014 से चल रहे हैं और उसी पर लगभग मेजर काम हो रहा है, ये ध्यान रखिए। कैसे करेंगे इसके अंदर आप जरा वो समझ। अब इसकी बात आती है फीचर्स की, क्योंकि लैंग्वेज है तो उसकी भी कुछ फीचर्स होती है। तो देखिए पहले फीचर पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेज। अब ये HTML एलिमेंट क्या चीज, देखिए हम पेज के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखना है। अब वो टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, वो हेडिंग फॉर्म में भी हो सकता है। तो किसको कैसे पता ब्राउजर को कि किस फॉर्म में है, तो हमें इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी, कुछ अपने कंटेंट डालनी। मुझे कोई इमेज शोकेस करनी है, मुझे कोई वीडियो शोकेस करना है, उसको कैसे पता ये वीडियो है इमेज है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट लाया गया, इसको कहते हैं HTML एलिमेंट। जरा यहां से देखिए इसको क्या होते हैं, मैं आपको फिर बाद में देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है सपोज, तो हेलो वर्ल्ड हो गया मेरा कंटेंट। अब इस कंटेंट को नॉर्मल पैराग्राफ के तौर पे दिखाना है, हेडिंग के तौर पे दिखाना है, उसके लिए कुछ खास तरह के कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको बोलते हैं टैग्स। देख रहे हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन टैग्स के थ्रू, तो ये जो हमारा टैग है ये तो हो गई इंस्ट्रक्शन एक तरह की, और ये हो गया मेरा कंटेंट, और दोनों को मिला के क्या बनता है, एलिमेंट। तो कोई भी वेब पेज अगर बनता है वो इसके बिना नहीं बनता, इसलिए हमने क्या लिखा है, HTML elements are the building blocks of HTML pages। कोई भी वेब पेज बनाओगे आप, इसके बना नहीं बनेगा। तो ये HTML एलिमेंट हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताएंगे। ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, अपर में लिखिए, लोअर में लिखिए, मिक्स में लिखिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात है इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेट का मतलब है जो भी आप कमांड्स लिखोगे वो सीक्वेंस वाइज 1 to 1 एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं है कि पूरी 100 लाइन का कोड आपने वेब पेज में लिख दिया, 100 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, नहीं, वो सीक्वेंस वाइज होंगी 1 by 1। इसको कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तीसरी बात, जो HTML के जो वेब पेजेस होते हैं उनका टेक्निकल नाम होता है HTML डॉक्यूमेंट। HTML की जो भी फाइलें आप क्रिएट करोगे, जो भी कोड आप लिखोगे, उसको एक फाइल में आप सेव करते हो, उन फाइलों का एक्सटेंशन होगा, या तो .htm होगा या HTML होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना। अब बात आती है HTML एलिमेंट की, जो मैं अभी आपसे बात कर। तो HTML एलिमेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेज, जो मैंने वहां लिखा। The HTML element define the content to be displayed on the web page along with the instructions to the browser। तो दो पार्ट हो गए, कंटेंट हमारे हो गए, और इंस्ट्रक्शंस को ब्राउज, जो इंस्ट्रक्शन को दी जाएंगी इंस्ट्रक्शंस, वो कौन देगी, लैंग्वेज। तो दोनों को मिला के उसको कहते हैं रेंडरिंग। तो कोई चीज कैसे डिस्प्ले होगी उसको कहते हैं रेंडर करना। तो ये दोनों चीज मिला के आपको बताएंगी कि किस तरह से डेटा को डिस्प्ले करना है। तो अगर यहाँ देखिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसका टेक्निकल नाम होता है टैग्स। अब ये देखिए जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो इसके आगे की तरफ और पीछे की तरफ ये इंडिकेटर है, यहां से चीज शुरू हो रही है, यहाँ चीज खत्म हो रही है। तो ये स्टार्ट, उसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो जो स्टार्ट में लगाएंगे आप, और कुल मिला के टैग प्लस कंटेंट मिला के क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अब टैग के बारे में बात करते हैं। तो टैग होती क्या है, सो टैग द स्पेशल कोड्स। किसने बनाई थी ये लैंग्वेज, टिम बर्नर्स-ली। तो उन्होंने कुछ कोड डिफाइन किए, उनको स्टैंडर्डाइज किसने किया, उसके एक बॉडी है पूरी, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिन्होंने इसको फाइनलाइज किया कि हाँ भाई ये इस टैग को हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे, इस टैग को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी कोई कंटेंट हमें लिखने हैं, टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई आपकी टेबल भी हो सकती है, कोई आपका फॉर्म भी हो सकता है। जो भी चीज आप देते हो हर एक के लिए अलग तरह की टैग, जो टैग होती है वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मर्ज की जाती है। आप ये देख रहे हैं लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन को क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स। तो जो भी कोई कुछ आप यहाँ लिखते हो, और ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एक्स लिख दो तो एक्स टैग बन जाएगी, नहीं, ये जो कुछ भी डिफाइन किसने किया है, वर्ल्ड वाइड वेब ने इसको स्टैंडर्डाइज किया है। तो जो भी चीज वर्ल्ड वाइड वेब कहता है कि हाँ ये टैग है और इसके लिए है, तो वही टैग है, आपके कहने से टैग नहीं है, टैग उनके कहने से, ये ध्यान रखिए। तो ये टैग कौन कौन सी होती है, क्यों होती है, इसके बारे में भी आपको डिटेलिंग करेंगे। बात आती है जो टैग होती है इनकी भी टाइप्स होती है, इनको कहते हैं टाइप्स ऑफ टैग्स। टैग दो तरह की हो सकती है, एक को कहते हैं पेयर टैग या क्लोज टैग, दूसरे कहते हैं अनपेयर टैग, एम्प्टी टैग या सिंगुलर टैग। तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। मतलब क्या इस बात, तो कोई भी अगर टैग है आपके पास जिसमें ओपनिंग पार्ट भी है, क्लोजिंग पार्ट भी है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो उसको क्या कहेंगे, पेयर। जैसे पैराग्राफ है, तो ये आपकी ओपनिंग टैग होगी, आपकी क्लोजिंग टैग। ये स्लैश ध्यान रखिएगा खास, बस ये क्लोजिंग में लास्ट स्लैश लगता है, ठीक है। जैसे हमने कहा HTML है, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ बंद, हेड है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ बंद। ये टैगों के नाम है कुछ, जिनके बारे में डिटेल में अभी आप समझोगे।
जैसे हमने कहा जो टैग होती है हमारे पास जिनमें केवल ओपनिंग पार्ट तो हो लेकिन क्लोजिंग पार्ट ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अनपेयर टैग्स। जैसे अगर आप यहाँ देख HR, BR, मेटा, लिंक, बेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या होते हैं इसकी टेंशन भी मत लीजिए, पर एक सिर्फ आइडिया देखिए, नाम पे फोकस करिए। पहले ही एक सेशन है, पहले सेशन में अभी मास्टर नहीं होंगे, अभी हम पहले एक आइडिया लेंगे। ये टैग कहलाती हैं। एक जिसमें दोनों पार्ट होते हैं वो पेयर टैग है, जिसमें केवल एक पार्ट होता है, ओपनिंग पार्ट होता है, क्लोजिंग पार्ट नहीं होता, वो अनपेयर्ड है या एम्प्टी है या सिंगुलर। बस अभी आप नाम पे फोकस करिए, टाइप पे फोकस करिए। बात आती है स्ट्रक्चर की। हमने कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्री डिफाइंड है, उस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। क्या स्ट्रक्चर कहता है कि पहले आप ये बताइए कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो एचटीएमएल का, उसका कौन सा वर्जन फॉलो कर रहे हो। वर्जन है ये जो आपका इंडिकेटर है, जैसे डॉक टाइप एचटीएमएल जो आप नॉर्मल लिख रहे हो, एचटीएमएल 5 का इंडिकेटर जो ब्राउजर समझ जाता है, एचटीएमएल 5, 5.1, 5.2 में से कोई ना कोई आप यूज कर रहे हो। अगर 4.0 होता है या 3 होता है तो उसके लिए सिंटेक्स बदल जाएगी। ठीक है, अभी हम क्योंकि HTML 5 लर्न कर रहे हैं इसलिए हम केवल वही सिंटैक्स बता रहे हैं, पीछे के सिंटैक्सेस का हम ज्यादा जिक्र आपसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? आप एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, डॉक टाइप लिखेंगे। हालांकि इसको स्मॉल कैप्स कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये पैटर्न है लिखने का कि ये कैप्स में लिखा जाता है। जो टैग वगैरह होती है मोस्टली हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, हालांकि इसको मिक्स में लिख दो, कैप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ट्रेंड है लिखने का वो स्मॉल लेटर्स। तो आप कहां से शुरू करेंगे? डॉक टाइप एचटीएमएल। तो आपने बता दिया कि जो एचटीएमएल है आपकी, ये रूट टैग है, ये एचटीएमएल 5 वर्जन आप यूज कर रहे हो, तो ये सबसे पहली टैग होती है, इसका नाम है एचटीएमएल टैग। ये स्टार्टिंग या एंडिंग है जिसको आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो। तो ये पहली टैग है, पहली टैग का टेक्निकल नाम होता है रूट टैग। ये ध्यान रखिए, जो भी फर्स्ट टैग होती है किसी भी पेज के अंदर, उसका टेक्निकल नाम होता है रूट टैग। यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, एक को कहते हैं हेड सेक्शन, एक को कहते हैं बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में आप यहाँ देखिए हमने लिखा है किसमें आप क्या रखते हो। हेड सेक्शन के अंदर वो टैग सारी रखी जाती है जिसके कंटेंट पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होते। ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज जैसे टाइटल डालना है तो टाइटल कहाँ आएगा? हेड के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि टाइटल पेज के बाहर दिखता है, कई पेज के अंदर नहीं दिखता। लेकिन मुझे कोई पैराग्राफ डालना है, कोई मुझे इमेज डालनी है, मुझे कोई वीडियो डालना है, तो कहाँ जाएगा वो बॉडी बॉडी में जाएगा, क्योंकि वो पेज के ऊपर दिखाई देगा। ये ध्यान रखना। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि हेड सेक्शन में आप क्या डाल सकते हो, बॉडी में आप क्या डाल सकते हो। तो ये कुछ टैग हैं, किसकी सब टैग हो गई अभी? हेड सेक्शन की टैग होगी। टाइटल है, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है, नो स्क्रिप्ट है, लिंक है, मेटा है, बेस है। ये टैग क्या करती हैं उसका बॉदर अभी मत करो आप। ठीक है, अभी सिर्फ नाम पे फोकस करो। इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आगे वाले वीडियोस में। तो ये कुछ सेक्शन किसके अंदर जाएंगी? ये हेड्स की, तो एक तरह की सब टैग हो गई हमारी। ध्यान रखिए, टैग के अंदर टैग होती है, उसको सब टैग बोला जाता है। बॉडी के अंदर जाएंगे तो जो है ना, इमेज आपको इस्तेमाल करनी है, आईएनजी टैग होगी। ऑडियो को इस्तेमाल करना, ऑडियो टैग होगी। कोई वीडियो इस्तेमाल करना, वीडियो टैग होगी। कोई पैराग्राफ लिखना है, पी टैग होगी। कोई टेबल डालनी है, टेबल और डेटा डालना है आपको, टेबल टैग होगी। कोई फॉर्म डिजाइन करना है, वो फॉर्म टैग होगी। कोई ड्रॉप डाउन बनाना है, सेलेक्ट टैग होगी। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट एरिया होगा। कोई इनपुट कंट्रोल बनाना है, जैसे टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, चेक बॉक्स, बटन, वो सब कौन बनाएगा? इनपुट बनाएगा। हर काम के लिए टैग है, इसलिए हमें जितनी ज्यादा टैग के बारे में पता होगा उतना बढ़िया हम वेब पे डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, इनको हमें सीखना होगा कि कौन से क्या होगा, ये अभी आगे सीखेंगे, फिलहाल सिर्फ आप नाम याद रखिए। तो बात आती है पहला पेज कैसे बनाओगे, इसकी कोई वेब पेज बना तो बनाओगे कैसे, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सबसे सिंपल है आपका नोटपैड। कुछ नहीं होगा, ये तो होगा ही होगा। थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर पे जाना चाहोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ये अभी आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए अपनी मशीन में। नेक्स्ट वीडियो पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एक और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, इसका नाम है अडोब ड्रीमवेवर। इसकी मदद से आप वेबसाइट को बहुत एडवांस लेवल पे बना सकते हो। इवन आपको कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कोड इसमें ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन ये पेड है, ये ध्यान रखिए, सबसे एडवांस है लेकिन ये पेड है। ये ओपन सोर्स है, इसको आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। बात आते हैं पहला पेज अगर आपको बनाना है तो शुरुआत कैसे की जाती है। मान लीजिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी कि पहला पेज आपको बनाना है जिसका टाइटल होना चाहिए माई फर्स्ट वेब पेज, जिसके ऊपर एक हेडिंग होना चाहिए लर्निंग वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर एक पैराग्राफ होना चाहिए अबाउट द वेब डेवलपमेंट। फिर इस फाइल को सेव करेंगे हम, इसका नाम रखेंगे first.html, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे फाइल को, फिर उसको ब्राउजर में खोल लेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है हमें जो आज फॉलो करके पहला पेज बना के टेस्ट करना है। ये हो गया आपका डेमो। अब देखिए जरा हम करेंगे कैसे। तो शुरुआत कैसे करेंगे? एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन साइन, डॉक टाइप, एचटीएमएल। हमने कहा था इंडिकेटर है,
इंस्ट्रक्शन है ब्राउजर के लिए कि ये हम HTML5 यूज करने वाले। HTML ये मेरी रूट टैग हो गई, उसके अंदर हेड सेक्शन हो गया, उसमें एक टाइटल डाल दिया मैंने, तो टाइटल टैग हो गई मेरी इसके लिए। फिर बॉडी में आ गया मैंने H1, क्योंकि हेडिंग बनाना है, हेड 1 की टैग का नाम है H1, जो हम यहाँ ट्राई करेंगे, बाद में डिटेलिंग करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपको इसको। तो ये हमने लिख दिया लर्निंग वेब डेवलपमेंट, फिर एक पैराग्राफ बनाया, फिर हमने इसके बारे में कुछ आइडिया से लिख दिया, फिर हमने पेज बना के क्लोज कर दिया। जब इसको आप प्ले करोगे, रन करोगे इसको आप, तो क्या करेगा, देखिए ये हेडिंग है, देखिए टाइटल मैंने क्या डाला है, माई बस पे, जो कहाँ दिखाई देगा आपको, टॉप पे दिखाई, पेज के अंदर नहीं दिखाई देगा, पेज के बाहर दिखाई। ये आपने H1 लिखा है, तो ये आपका देखिए हेडिंग आ गया। ये आपका पैराग्राफ है, तो देखिए ये पैराग्राफ आगे नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे आ रहा होगा। अब ये कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, इसका एक प्रैक्टिकल के साथ देखें, तो ये हमने थैंक्स वीडियो या लास्ट में आपकी स्लाइड है, इसका मतलब ये हमारा एंड ऑफ द वीडियो है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल के साथ एंड करेंगे, ऐसे एंड नहीं करेंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक नोटपैड खोलते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिकल मेरे साथ कर सकते हैं, आराम से इस वीडियो को रोक के आप आराम से धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये आपने देखिए नोटपैड खोल लिया, अभी इसमें अनटाइड लिखा हुआ है, आपने कहा एक्सक्लेमेशन डॉट टाइप HTML, तो ये हमारा एक इंडिकेटर है कि भाई हम HTML5 वर्जन को यूज करने वाले हैं। इतना एक इंडिकेटर है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन है, एक को डायरेक्टिव भी बोल सकते हो। अगर सी लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो वहां पढ़ा होगा हैश इंक्लूड, एक तरह का डायरेक्टिव है, जैसे डायरेक्शन देते हैं कंपाइलर को, उसी तरह से ये भी एक तरह की इंस्ट्रक्शन है ब्राउजर की। तो हमने कहा HTML5 हम यूज करने वाले हैं, फिर हमने HTML लगाया। देखिए अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप टैग लगाते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग साथ साथ लिख लीजिए और इसको नीचे तोड़ दीजिए। अब इसके अंदर हेड सेक्शन डालिए, वो भी साथ साथ लिख लीजिए। जो भी टैग है ओपनिंग क्लोजिंग वाली उनको साथ साथ लिखिए, इसको नीचे तोड़ लीजिए। अब आपने कहा बॉडी, साथ साथ लिख लेंगे फायदा रहेगा, इसको नीचे कर लीजिए। अब जहां जो डालना है वो डाल लीजिए। हालांकि ऐसा टैब दबाना जरूरी नहीं है, लेकिन टैब थोड़ी फॉर्मेटिंग अच्छी नजर आती है, एक साथ आप गुजर बिजुड़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मर्जी आप। अब मुझे टाइटल डालना है, टाइटल पे टैग को बुलाया मैंने, हमने कहा माई फर्स्ट पेज, जो भी आपको लिखना है टाइटल को मैंने बंद कर दिया। बॉडी पे चले गए, हमने कहा H1, मान लो हमने लिखा सपोज वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपमेंट या वेलकम टू HTML लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चेंज भी कर सकते हो, वो वाला पेज तो आप खुद भी बना सकते हो। हमने यहाँ पैराग्राफ लिखा, हमने कहा वी आर लर्नर्स लर्निंग HTML फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, तो हम एक आइडिया ले रहे हैं। ये पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया, तो ये ऊपर या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। मान लीजिए इस फाइल पे गया, फाइल पे गया, सेव एज पे गया, मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, तो इसका नाम मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट डॉट HTML। नीचे एक बात गौर करिएगा, यहाँ देखिए टेक्स्ट फाइल आ रही है, तो हमें क्या सेव कर रहे हैं, जबकि HTML फाइल। तो बेटर तरीका क्या होता है, इसके आगे पीछे डबल कोट लगा दो, ये कभी टेंशन क्रिएट नहीं करेगा। देखिए फाइल बन चुकी है फर्स्ट के नाम से, इसको मैंने मान लीजिए बंद कर दिया, तो देखिए मेरी फाइल आ चुकी है, डबल क्लिक मारा इस फाइल के ऊपर मैंने। अब चेक करिए, देखिए तो ये मेरा हेडिंग आ गया, ये मेरा टाइटल आ गया, ये मेरा पैराग्राफ आ गया, जो भी मैंने बनाया होगा वो मुझे हाथ के यहाँ से दिख जाएगा। तो पहला वेब पेज हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ तक प्रैक्टिकल कर लिया है, समझ लीजिए, तो फिर इसका मतलब है कि हम आगे की प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग कहला रहा है, देखिए ये हमारा पैराग्राफ है, ये टाइटल है, और ये कोड हमने लिखा था, इस पर राइट क्लिक करिएगा, एडिट पे जाइए, अभी भी इस कोड को आप खोल सकते हो। डन, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अपने कोई भी अगर आपके कमेंट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं।